कि जिस तरीके से यहाँ धर्म परिवर्तन को हुल्लड़ मचाया जाता है वो गलत है। और अगर कोई मुसलमान हिंदू बन रहा है तो उस पर भी हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। क्या फिर से भारत में राम राज्य की हुई शुरुआत? देश के मुसलमान क्यों कर रहे हैं राम की बात? अब क्या मुसलमानों को भी पसंद आ रहे हैं राम? क्यों देश के मुसलमान जप रहे हैं राम का नाम? जय श्री राम। दोस्तों, पिछले कई सालों से भारत की जो तस्वीर बदली है उसे देखकर आज दुनिया भी हैरान है। भारत ने आर्थिक रूप से जो तरक्की की है वो तरक्की तो सब देख ही रहे हैं। भारत में लोगों का धार्मिक नजरिया भी बदलने लगा है। क्या हिंदू क्या मुसलमान सब राम के नाम का जाप कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का हिंदू जागरूक हो चुका है। पहले अपनी ही संस्कृति और धर्म से भागने वाले आज पूजा करके माथे पर टीका लगाकर ऑफिस जाना पसंद करते हैं। पहले बच्चे अपने स्कूल में धार्मिक पहचान को छुपाने के लिए ना तो टीका लगाते थे ना ही धोती पहनते थे। आज वही बच्चा गर्व से कहता है कि उसकी रगों में हिंदू का धर्म दौड़ रहा है। यही फर्क आया है न सिर्फ देश भर में बल्कि पूरी दुनिया में भी। हिंदू धर्म तेजी से बढ़ रहा है। आज भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच प्यार बढ़ रहा है, वह भी भगवान श्री राम की वजह से। आखिर क्यों मुसलमान बढ़ चढ़कर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना की रुचि ले रहे हैं, बताएंगे आज हमारी इस वीडियो में। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। भारत आर्थिक रूप से दुनिया के एक मजबूत राष्ट्र के रूप में तो उभरा ही है, साथ ही भारत का सांस्कृतिक और धार्मिक विकास भी हुआ है। आज न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में लोग हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि दुनिया में कई देश के रहने वाले मुस्लिम भी हिंदू धर्म में रुचि लेते नजर आ रहे हैं। भारत में तो पहले से ही मुसलमान अपनी संस्कृति में भगवान श्री राम को शामिल करते थे, लेकिन अब खुलकर मानने भी लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच का भेद खत्म हो गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि 22 जनवरी को अयोध्या में जश्न की तैयारी की जा रही है। साल के इंतजार के बाद भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। अयोध्या में बने इस भव्य मंदिर के उद्घाटन की खुशी सिर्फ हिंदुओं को नहीं बल्कि पूरे देश में कई मुसलमान को भी है, जो भगवान राम के इस भव्य मंदिर के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, राजनीतिक लोगों के लिए हिंदू और मुसलमान महज उनके राजनीतिक खेल के मोहरे हुआ करते हैं, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि अब मुसलमान और हिंदुओं के बीच में जो नफरत की दीवार खड़ी की गई है उसे तोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए बेहद बुरी खबर है जो राजनीति में हिंदू मुसलमान करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि भगवान श्री राम के लिए देश भर में हिंदू और मुसलमान एकजुट होते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि ये लगातार इस तरह की माहौल को बनाया जा रहा है। सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि कोई मुंबई से अयोध्या पैदल आ रहा है तो कोई भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए दान दक्षिणा दे रहा है। भगवान श्री राम का रंग मुसलमानों में इस तरह चढ़ा है कि कई मुसलमान हिंदू धर्म को पूरे विधि विधान से अपनाने में भी लगे हुए हैं। जरा आप इनसे मिलिए। यह है अब्दुल जमीर। भगवा रंग की धोती कुर्ता और गमछा पहने ये अब्दुल जमीर पूरे विधि विधान से हिंदू धर्म को अपना रहे हैं। यूपी के फतेहपुर में अब्दुल जमीर ने पूरे विधि विधान से जनेऊ धारण किया और हिंदू बन रहे हैं। फतेहपुर में हवन करते हुए नजर आ रहे अब्दुल जमीर ने अपनी इच्छा से हिंदू धर्म को अपनाया है। और सुनिए आप भी क्या कहना है इनका हिंदू धर्म अपनाने के बाद। पढ़ा लिखा आदमी हूँ, समझे, मैं सर्विस करता था रेलवे में और मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ। मैं अक्सर सारे धर्मों की मैं स्टडी किया रहता था। जब मैंने देखा सारे धर्मों के निचोड़ निकाल करके मैंने देखा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो सबको लेकर के चलता है, शांति का, अहिंसा का पुजारी इसमें बना जा सकता है। अब्दुल जमीर कहते हैं कि वह पढ़े लिखे हैं और रेलवे में काम करते हैं। उन्होंने सभी धर्मों को पढ़ा है और हिंदू धर्म एक ऐसा इकलौता धर्म है जिसमें सभी को समान अधिकार मिलता है और अहिंसा को पूजा जाता है, इसलिए उन्होंने हिंदू धर्म को अपने दिल से अपनाया है। अब्दुल जमीर जब श्रवण कुमार हो गए हैं, वह अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ रहते हैं। उनका एक बेटा और 3 बेटियां हैं। इनके घर में सब पढ़े लिखे हैं और डॉक्टर इंजीनियर है। घर के बाकी सदस्य इस्लाम को मानते हैं, लेकिन अब्दुल जमीर और श्रवण कुमार आदर्श भगवान श्री राम को मानते हैं। अब्दुल जमीर कहते हैं कि उन्होंने अपने अंतर्मन की आवाज सुनी और हिंदू धर्म को अपना लिया, क्योंकि जिस धर्म से वो आए हैं उसमें बहुत सी कुरीतियां हैं और उस धर्म में कट्टरता अपने चरम पर पहुंच चुकी है। आप खुद सुनिए क्या कहते हैं अब्दुल जमीर और श्रवण कुमार। मेरी अंतरात्मा की आवाज थी, मैंने समाज में देखा कौन सा धर्म क्या है। जिस हिंदू धर्म में जो था वहाँ पे बहुत ही कुरीतियाँ, बहुत ही प्रताड़नाएं ये सब थी, जिनके कारण मैं क्षुब्ध होकर के मैंने कहा कि अपना सच जो है धर्म है उस पर मैं लौटना चाहिए। जमीर अपने परिवार के साथ लखनऊ में रहते हैं, लेकिन अब उन्होंने हिंदू देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू की थी। उनके समुदाय के लोगों ने उन्हें प्रताड़ित भी किया था और मारने की धमकी तक देते थे, इसलिए अब्दुल जमीर ने परिवार के साथ लखनऊ छोड़ दिया और फतेहपुर आ गए। दोस्तों, अब्दुल जमीर पहले मुसलमान नहीं है जिन्होंने इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाया है, बल्कि इससे पहले 6 दिसंबर 2021 को उधर उत्तर प्रदेश के सिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी ने भी हिंदू धर्म को अपना लिया।
दोस्तों, वसीम रिजवी हमेशा से ही अयोध्या में राम मंदिर के समर्थक हैं, क्योंकि वह भी जानते थे कि किस तरह से मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुस्तान को लूटा और हिंदू मंदिरों को ध्वस्त किया। यही वजह है कि वसीम रिजवी हमेशा से ही धर्म के ठेकेदारों के निशानों पर रहे हैं। वसीम रिजवी मानते हैं कि इस्लाम से उनका ताल्लुकात महज इतना सा था कि वह एक ऐसे घर में पैदा हुए जो इस्लाम को मानता था, लेकिन वह उनका धर्म नहीं था। अपने धर्म की खोज की, उसके बाद से उन्होंने हिंदू ग्रंथों को भी पढ़ा और उसके बाद उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और इस्लाम को छोड़ दिया। आप खुद ही सुनिए इस्लाम को लेकर रिजवी की कही ये बातें। हम इस्लाम में इसलिए थे कि हम इस्लाम को मानने वाले एक परिवार में पैदा हुए थे, तो वो मार्ग हमें लगा कि वो हमको भड़का रहा है, हमको इंसानियत से हटा रहा है। वसीम रिजवी से जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी बने ये साहब कहते हैं कि इस्लाम की नीति कट्टरता पर कायम है और वहाँ एक इंसान को दूसरे इंसान से नफरत करना सिखाया जाता है। इस्लाम में बढ़ती कट्टरता और हिंसा को रिजवी ने इस्लाम के डाउनफॉल का कारण भी बताया है। दोस्तों, देश भर से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें मुसलमानों ने इस्लाम को छोड़ा है और उनमें से ज्यादातर मामलों में इस्लाम छोड़ने की वजह यही कट्टरता रही है। इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म को अपनाने वाले ऐसे कई मुसलमान हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में रहते हैं। कई जगह पर तो एक साथ पूरे परिवार ने इस्लाम छोड़ा और हिंदू धर्म को अपना लिया। हिंदू धर्म अपनाने वाले इन मुसलमानों ने अपना नाम बदलकर रख लिया और एक नई पहचान के साथ जिंदगी शुरू कर दी। दोस्तों, इस्लाम को छोड़ने वाले ऐसे कई मुसलमान हैं जो आज भी गुमनामी में जी रहे हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उनके समुदाय के लोग उनके साथ कुछ बुरा ना कर दें। इस्लाम में बढ़ती कट्टरता और मुसलमानों का इस्लाम से छुटकारा पाना, ये सब कितना जायज है, आइए सुनते हैं खुद इस्लाम के जानकारों से। कि जिस तरीके से यहाँ धर्म परिवर्तन को हुल्लड़ मचाया जाता है वो गलत है। उसकी वजह ये है कि कोई अगर हिंदू मुसलमान बन रहा है वो अपनी मर्जी से बन रहा है, हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए, और अगर कोई मुसलमान हिंदू बन रहा है तो उस पर भी हमें आपत्ति नहीं होना चाहिए। मुस्लिम धर्मगुरु सैयद सैफ अब्बास नकवी का कहना है कि हर धर्म में कुछ ना कुछ कमियां तो होती हैं। ऐसे में अगर कोई शख्स अपना धर्म बदलना चाहता है तो उससे किसी धर्म विशेष को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। फिर चाहे कोई हिंदू अपना धर्म छोड़कर मुसलमान बन जाए या फिर कोई मुसलमान अपना धर्म छोड़कर हिंदू हो जाए, किसी तीसरे को उसके धर्म के बीच में नहीं आना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। धर्म परिवर्तन कराने वाले शख्स को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है और कई बार तो जान तक गंवानी पड़ती है। वसीम रिजवी के मामले में बोलते हुए नकवी साहब ने कहा कि उनके धर्म के परिवर्तन की वजह वेद नहीं है। नकवी के इस जवाब पर वसीम रिजवी ने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। धर्म ईश्वर को, जिसने इस दुनिया को क्रिएट किया, उसमें मनुष्यों को पैदा किया, पैदा करके उनमें ये बात क्यों बीच में उसने, लेकिन जहां पर इंसानियत खत्म हो जाती है वहां से इस्लाम शुरू हो जाता है। तो हमने ये देखा कि वहां पर, अब आप देखो अफगानिस्तान में या इस्लामिक मुल्कों में क्या हो रहा है। वसीम रिजवी साफ तौर से कहते हैं कि जहां से इंसानियत खत्म होती है वहां से इस्लाम शुरू होता है। यही वजह है कि इस्लाम में आज कट्टरता चरम पर है और मुसलमान इस्लाम को छोड़ने पर मजबूर हैं। दोस्तों, इस्लाम हो या फिर कोई भी धर्म, किसी भी शख्स पर धर्म थोपा नहीं जाना चाहिए। धर्म तो सुरक्षा का एहसास कराने के लिए होता है, लेकिन जब धर्म ही जान का दुश्मन बन जाए तो उसे छोड़ना ही बेहतर रहता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।